से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, उस समय से यीशु मसीह ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। निकट आया है। हालेलुया। यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। स्वर्ग का राज्य धरती पर आया है यीशु के द्वारा। हम धरती पर भी स्वर्गीय कहलाते हैं। मैं अपने आप को स्वर्गीय मानता हूँ, औरों की बात मैं नहीं करता हूँ क्या मानता है। हालेलुया। मैं स्वर्गीय इसलिए हूँ क्योंकि मैं स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ जो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। और क्योंकि नर की शक्ति, संसार की ताकतें हम पर हावी नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि हमारे जो नाम है वो स्वर्ग में लिखे गए हैं। हमें स्वर्गीय अधिकार मिला है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं हम पर हावी नहीं हो सकती। और हम स्वर्गीय विचारधारा में परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चलाते हैं। हालेलुया। आमीन। लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है और ये ज़रूरी है। हालेलुया। मसीह लोग इसी दुनिया में रहते हैं और उन पर जो है कोई भी यानी कि जो है नरकीय शक्ति, हालेलुया, दुष्ट आत्मा वाली शक्ति उन पर अटैक नहीं कर सकती। इसी दुनिया में वो लोग, और इसी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। पर जिन्होंने मन फिराया, क्या फिराया? मन फिराया, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है। इसके लिए हमको दुनियावी बातें छोड़नी होती है, दुनिया के ऊपर ध्यान देना छोड़ना होता है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। यीशु ने कहा कि मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ बुरी बातों से, मन फिराओ बुरे कर्मों से, बुरी सोच से, बुरी आदतों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। ये ज़रूरी है। आप कुछ भी करो, यदि आप मन नहीं फिराते, आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया। आमीन। इसलिए लिखा है मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ बुराई से, झूठ से, पाखंड से, नशों से, बहुत सारी चीज़ों से। आमीन। ये कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। कौन करेगा? जोर से बोले। हाँ जी, मनुष्य करना पड़ेगा ना। लिखा है मन फिराओ, यीशु ने कहा है। हालेलुया। नेक्स्ट वचन यूहन्ना 8:32 पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:32। अगर हम उसी सोच में जीते हैं जो पुरानी चली है, तो हमारा जो है, हमारे जीवन में नया कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सोच सर मन से जुड़ी है। परमेश्वर का लगाव भी मन से। लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लिखा है तुम सत्य को जानेगे और सत्य तुम्हें आज़ादी। केवल सच करता है, सच आज़ादी देता है, सत्य आज़ादी देता है।
एक झूठ को पकड़ छोड़ के अब दूसरा झूठ पकड़ेंगे तो आपके लिए कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उधर भी झूठ था, उधर भी झूठ में घुस गए। हालेलुया। एक झूठ छोड़ने से दूसरा झूठ पकड़ लोगे तो क्या फ़ायदे होने वाले हैं। लिखा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन स्वतंत्र करेगा? सत्य। सत्य क्या है? सत्य कौन है? बोलो, परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, तो उस पर विश्वास करके हम झूठ से मुक्त हो सकते हैं। हालेलुया। लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किसको जानना है? सच को। किसको जानना है? उसको जानना पड़ेगा ना। मैंने पहले बताया, जब लाइट पहली बार आई तो लोगों को बंद करना नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सत्य तक नहीं पहुंचे थे। उनको नहीं था पता बटन से कैसे बंद होती लाइट। वो बल्ब में पानी गिराते, वो बल्ब में कपड़ा बांधते। वो एक ने तो यहाँ तक डंडा ले आया और फिर बल्ब को तोड़ दिया। कहते काफ़ी टाइम से मैं फूंक लगा रही और ये जो है बंद नहीं हो रहा। हालेलुया। क्योंकि उनको नहीं था पता कि लाइट किस तरह बुझती है। आमीन। आज लोगों को ज्ञान हो गया है। सच्चा ज्ञान आपको मुक्त करता है। सच्चा ज्ञान आपको, ज्ञान कई प्रकार के हैं। झूठा ज्ञान भी है, सच्चा ज्ञान भी है, अच्छा ज्ञान भी है, बुरा ज्ञान भी है। हालेलुया। हालेलुया। पर यहाँ सच की बात कही है। किसकी बात कही है? सच की। तुम सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैंने हमेशा सच की खोज की है। ती देखा खोड़ी, मैं वहाँ गया, वहाँ खड़ा रहा, मैं कहा जरा कैसे खाता है। किसी ने नहीं खाया और मुझे पता लगा कि वो झूठ था। वो क्या था? मैं वहाँ जाके खुद खड़ा हुआ। जिस रास्ते जाने से लोग डरते थे, कहते रात को उधर से नहीं चलना। क्यों नहीं चलना भाई? भ्रमित कर दिया गया तो लोगों को। लोगों के दिमाग में झूठ बसता है, सतह तक नहीं जाते, सच का मालूम नहीं, फाउंडेशन का पता नहीं, ऊपर ऊपर सुनी बातों पे भरोसा कर लेते हैं, इसलिए अपने जीवन को संकट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? संकट में। हालेलुया। इसलिए लिखा है सत्य को जानो। किसको जानो? सत्य को जानो, सत्य आज़ाद करेगा, सत्य आज़ादी देगा। क्लियरिटी को समझो, फाउंडेशन को खंगालो। हर चीज़ के ऊपर ऊपर से विश्वास नहीं करना होता। हवा में गई बातें बस उस पर भरोसा करके चल पड़े। तो ये इसका मतलब है कि बाइबल में लिखा है कि दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं जिनको पवन उड़ा ले जाता है। कौन उड़ा ले जाता है? पवन। जहाँ से हवा चले उसको उसकी ओर निकल जाता है, क्योंकि भूस में कोई वजन नहीं होता। तो मसीह जो लोग हैं, हालेलुया, मसीह लोगों को ये ज़रूरी है कि वो सत्य के ऊपर विश्वास करें, सत्य को जाने, क्योंकि सत्य ही स्वतंत्र करेगा। क्या स्वतंत्र करेगा? सत्य। सत्य में आज़ादी है। सत्य कौन है? सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है और दुनिया झूठ है। दुनिया, संसार झूठ है। झूठ के बलबूते पे चला है संसार। आदमी को कैसे ठगना है, हैं? आदमी को कैसे धोखा देना है, अपना काम कैसे सुधारना है, ऐसा ही ना संसार में चलो। हालेलुया। कितनी बार झूठ बोला जाए जिससे कि अपना काम निकल जाए। ये सारी ये चीज़ें हैं दुनिया में चली। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसे हैं लोगों के विचार। हालेलुया। इसलिए सच को जानना ज़रूरी है। और सच कौन है? सच कौन है? सच कौन है? कोई भी बात मेरे जीवन में घटती या होती है, या मुझे बोलना या कुछ भी परिस्थिति आती है, मेरा सबसे पहला वो रहता है कि उस बात को परमेश्वर के वचन से कंपेयर करूं कि वचन के अनुसार वो है या नहीं। हालेलुया। कई पोस्टें देखता हूँ मैं, फेसबुक पे डालते हैं लोग, सच का मालूम नहीं डाल देते हैं। विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। मैं भी डालता हूँ, पर मैं पहले ही देखता हूँ कि वचन से मेल खाता है या नहीं। अगर वो मेल नहीं खाता तो मैं नहीं डालता। अगर वो मेल खाती वो बातें तो उसको डालने में क्या है, क्योंकि उसको तो बहुत देखते हैं। हालेलुया। हम क्या फैला रहे हैं ये भी देखना। हम
क्या फैला रहे हैं, हम वही फैलाएंगे जिसमें हम खुद जी रहे हैं। जिन बातों में हम खुद जी रहे हैं, हम वही चीज़ें तो बार बार लोगों को देते हैं। हालेलुया। अगर आप सच में जी रहे हैं, सत्य के साथ है, तो आप सत्य की बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले। जिस चीज़ का क्लियर पता नहीं है उस पर ना डिस्कस करें और उसको ना आगे फैलाएं जब तक आप नहीं जानते, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसको तुम नहीं जानते उसको तुम मानते हो, जिसको नहीं जानते हो। हालेलुया। सब यहीं बैठे हुए हैं, अपने को चेक करो, यही हो। हालेलुया। जोर से बोले। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। अगर आप मसीह में हैं, हो गई है। यदि आप मसीह में हैं तो आप नया स्वभाव लेकर आएंगे, आप नई सोच रखेंगे, आप नया जीवन जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप मसीह में, लिखा है यदि कोई मसीह में है तो क्या है? वो नई सृष्टि है। क्या है वो? नई सृष्टि। कैसे? नई सृष्टि का मतलब, अगर मान लो मैंने कपड़ा पहना है, हालेलुया, अगर मुझे नया कपड़ा पहनना है तो ये पुराना उतारना पड़ेगा, तभी होगा ना। कि पुराना बाहर से पहनूं, नया पहनूं बाहर से, पुराना भी रहने दूं? हाँ जी। अगर कोई नए कपड़े पहनता है तो पुराने के बाहर पहनेगा? पहनेगा कि नहीं पहनेगा? नहीं पहनेगा ना। तो उसको पुराने उतारने ज़रूरी है, जब उससे पहले कि वो नए कपड़े पहने। हालेलुया। तो इसलिए पुराना विचार कंडम करना ज़रूरी है कि जब तक वो नए विचार में जिए, नए विचार को अपनाएं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। तो परमेश्वर के वचन से को लागू करने से पहले पुरानी बातें छोड़ना ज़रूरी है। नहीं तो परमेश्वर का वचन बातों में रह गया। स्वभाव में पुराना वही जीवन है जिससे परमेश्वर खुश नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले। मसीह आदमी को हमेशा ये देखना होता है कि दूसरे को, उसके जीवन का दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। यदि हम ये नहीं देखते कि मेरे जीवन से दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है तो हम मसीह में नहीं हैं, क्योंकि हम तो केवल अपनी ही भलाई सोचते हैं। अपनी भलाई, अगर दूसरे की अगर बुराई करके अगर मेरी भलाई हो रही है तो मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए। हालेलुया। ये मसीह सिखाता है। दुनिया ये सिखाती कि अपना काम बनाओ भाई, दूसरे को क्या होता है क्या नहीं होता उसका ध्यान मत दो। मसीह जीवन अलग है। मसीह जीवन कैसा है? अलग होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा भी तो प्रभु का आदमी है, उसका बेटा है, वो भी उससे भी वो प्रेम करता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर किसी एक आदमी का नहीं है, वो पूरी सृष्टि का है। हालेलुया। जोर से बोले। दया, क्षमा, है ना, ये सारी चीज़ें, प्रेम कौन देता है? परमेश्वर का वचन सिखाता है। कौन सिखाता है? जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है उसके अंदर ये चीज़ें होगी। जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं है उसका मतलब उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। लिखा है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब क्या हो गई? नई हो गई। हालेलुया। पढ़ दिया पूरा? 5:17 है। यूहन्ना 6:63 पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। लिखा है आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही आत्मा भी है और जीवन भी है।
हालेलुया। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आप शरीर को जितना मर्जी संवारो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आत्मा चला गया शरीर से तो शरीर का कोई काम नहीं है। अगर शरीर टूट फूट गया, अगर आत्मा है तो शरीर फिर भी जीवित है कि नहीं है? टांग बाजू टूट गई, कुछ भी टूट गया हिस्सा शरीर का, अगर आत्मा अंदर है तो फिर भी आदमी क्या है? जीवित है। अगर आत्मा भाग गया, आत्मा निकल गया तो शरीर का कोई फायदा है? नहीं है। ज़रूरी क्या है? आत्मा। क्या है? शरीर भी है पर सेकंड नंबर पे, इससे पहले कि आत्मा। हालेलुया। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। लिखा है जो बातें मैंने तुमसे कही आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया। जब तक हम ज्ञान को स्वभाव में नहीं उतारेंगे, बोलो जब तक मैं ज्ञान को स्वभाव में, अपने चरित्र में नहीं उतारूंगा, तब तक मैं समझदार नहीं हूँ, तब तक मेरा नया जीवन नहीं है। कहाँ उतारना है? अपने स्वभाव में, कैरेक्टर में। यीशु कैसा है वो आपसे जानेंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो आप ये प्रमाण देते हैं कि मेरा प्रभु सच्चा है। हालेलुया। समझ आ रही बात? अगर आप प्रेम करेंगे, थोड़ा ध्यान दो, अगर आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आप लोगों को ये संदेश देते हैं दुनिया में कि मेरा प्रभु प्रेम करने वाला है। आप दया करेंगे तो ये संदेश जाता है कि आपका मेरा प्रभु क्या करने वाला है? दया करने वाला है। हालेलुया। तो ये चीज़ें जब तक हमारे स्वभाव में नहीं है, तब तक ज्ञान सुनने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। एक भाई मेरे को मिला, कम से कम 10 से 15 वचन उसने ज़बानी बता दिए। बाद में कुछ ऐसी बात बोल दी जो बहुत गलत थी। हालेलुया। तो 15 बातों का कोई भी असर नहीं रहा हुआ। आमीन। ये कोई अखबार वाली बातें नहीं है कि रटो और बोलो। हालेलुया। ये जीवन में उतारनी होती है। कहाँ उतारनी है? जीवन में, अपने स्वभाव में। हालेलुया। जोर से बोलें। इफिसियों 4:22 से 32 पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 4 22 से 32 तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, लिखा है तुम पिछले चाल चलन के पुराने स्वभाव को छोड़ दो, मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। लिखा है जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के साथ भ्रष्ट होता जाता है। भरमाने वाली अभिलाषाएं, आपके अंदर भरमाने वाली अभिलाषाएं आएगी। ये सूट सही तुम के पर हालेलुया। ठीक है, भरमाने वाली अभिलाषाएं, अभिलाषाएं अभिलाषाएं जब गर्भवती होती है तो क्या करती है? पाप को जनती है और पाप से मृत्यु आती है। पर उससे पहले क्या जनती है? अभिलाषा। यहाँ लिखा है भरमाने वाली अभिलाषाएं, वो आदमियों को भरमाती है। हालेलुया। दुई पैग लाइन थे बियाली सुत दीवार, आदमी चल पड़ेगा ठेके की ओर। बाद में बोले कि दारू नहीं छूटती। दारू क्यों नहीं छूटती? तो तू नहीं छोड़ रहा है, तू जा रहा है ढूंढने। वो किसी को चिपकी हुई थोड़ी है। बोला हालेलुया। लिखा है भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, क्या लिखा है? भ्रष्ट होते जाते। हाँ, उसको उतार फेंको। जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से
भ्रष्ट होता जाता है। तुम्हारा पुराना चाल चलन, पिछला स्वभाव पुराना, उसको उतार फेंको। उसको क्या करो? उतार दो। वो बर्बाद कर रहा है, वो गलत पहचान दे रहा है। हालेलुया। हमारे स्वभाव से हमको परमेश्वर और शैतान हमारे स्वभाव से हमको पहचानता है। हालेलुया। जोर से बोलें। इसलिए उतार फेंको। क्या करो? क्या उतारना है? हाँ, पुरानी बातें। हाँ कराओ तीनों। हाँ ठीक। हाँ सोचो मुझे क्यों के भी पाप हमें ही बड़ा अच्छे जीवन। हाँ हमें खुले ही कर रहे। ये नहीं बात बनती। अपनी नज़र में जो धर्मी है, अपनी नज़र में जो अच्छा है, परमेश्वर की नज़र में वो गंदा है। कैसा है? अपनी नज़र में ठीक होना। अरे परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक होना है हमको। किसके अनुसार होना है? अपने लिए कोई गलत नहीं बोलता। आप डाकू को पूछो, गुंडे को पूछो, बेईमान को पूछो, चोर को पूछो, कभी नहीं बोलेगा मैं गलत हूँ। बोलेगा? बल्कि अपनी गलती को छुपाने के लिए वो ऐसी सी बातें बोलेगा जिससे आपका मुंह बंद हो जाए। हालेलुया। अपनी गलती ना मानना ये ईश्वरीय स्वभाव नहीं है। हालेलुया। अपनी गलती को ना जानना एक अंधापन है। बोलो, अपनी गलती को ना जानना एक अंधापन है। दूसरे की गलती तो हम खुद खुद के निकालते हैं जी, ना भी हो फिर भी साबित कर लेते हैं कि है। हालेलुया। पर अपनी गलती को ना जानना ही अंधापन है। अपनी गलती को बोलो, अपनी गलती को ना जानना ही आत्मिक अंधापन है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो अपने गुनाहों को नहीं जान सकता। वो हमेशा दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाएगा, दूसरे को दोषी ठहराएगा, अपनी गलती के लिए भी दूसरे को दोषी ठहराएगा। ताए बोलो थोड़ी ना हाँ नहीं तो कोरा आती ना तो तुम किए थे भी, तेरे को अकल नहीं थी कि तैने कैसे कर दिया। पर नहीं। हालेलुया। समझ आ रही बात? जब परमेश्वर ने आदम को पूछा तू कहाँ है, उसने कहा है कि मैं छुप गया था। हालेलुया। क्योंकि मैंने गुनाह किया, मेरे से गुनाह करवाया। जो तूने मेरे सहायक होने के लिए बनाई है उसने मुझसे फल खिलाया। कैसे खिलाया? क्या उसने ज़बरदस्ती मुंह में दिया? हाँ जी, दोनों ने सहमति से खाया ना। तो क्या बोल रहा है? कहते उसने खिलाया। कोई खिलाता है किसी को? हाँ जी। जो चीज़ आप नहीं खाना चाहेंगे दूसरा खिला देगा जब तक आपकी इच्छा ना बोले। हालेलुया। तो इसीलिए दंड जो है, इसीलिए वो क्या नाम पनिशमेंट हुआ है आदम के लिए। गुनाह दाऊद ने भी किया है पर वो मान गया था। क्या हुआ? बोलो, मान गया था। उसने पश्चाताप किया। आदमी गलती करता है, जो ही बोलता है मैं गलती नहीं करता, उसकी मत सुनना, खबरदार। क्योंकि उसको गलती से अवगति ही नहीं आज तक हुआ। उसने वो गलती, अपनी गलती चेक ही नहीं की। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो सीधे, एक भी नहीं है। इस बात के लिए बाइबल बताती, मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया। अपनी गलती को पहचानना ही आत्मिकता है। बोलो, अपनी गलती को पहचानना ही आत्मिकता है। क्योंकि आत्मा हमको बताएगा तू यहाँ गलत है। कौन बताएगा? अंदर से। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो अपने आप को चेक नहीं कर सकता। वो ना अपने गुनाहों को मानेगा
हालेलुया। वो हमेशा दूसरे को टारगेट करता है। इसलिए क्या होना चाहिए? पुराने चाल चलन को उतार फेंको, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से भ्रष्ट होता जाता है। आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। लिखा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव से क्या बनते जाओ? नए बनते जाओ। अपने आत्मिक मन के नए स्वभाव से क्या बनते जाओ? नए बनते जाओ। हालेलुया। जोर से बोले। मन में जो भरा है वो स्वभाव में दिखता है आदमी के, और वही मुंह पर आता है। उससे पहले कि हमारे मन में वो चीज़ें आनी चाहिए तो हमारे जीवन में वो उतरेगी। हालेलुया। जोर से बोले। और क्या लिखा आगे? और नए मनुष्यत्व को पहन लो। लिखा है नए नए मनुष्यत्व को क्या करो? पहन लो। नए स्वभाव को पहन लो। नए मनुष्यत्व कैसे होगा? मैं नया सूट पहन लूँगा, नया हो जाऊँगा? हाँ जी। जब स्वभाव में चेंजिंग आ जाएगी तो आदमी ने, अरे तू तो आजकल नो ही वो चला है, तू तो नोखो नोखो लगा, तू तो बदल गया। क्या हो गया? बदल गया, है ना? बदल गया तो नया हो गया। पर पुरानी चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती, याद रखना। उनसे ताकत से छूटना पड़ता है। हालेलुया। जोर लगाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम में चिपकी होती पूरी तरह। आदतों में बंधी होती है। अगर हम उनका ध्यान नहीं देंगे तो हमारे साथ ही चलती है। मैंने काफ़ी गाली देने वाले लोगों को पूछा, मैं कहा आपने गाली दी? नहीं दी जी। मैं कहा भी जो दी? नहीं दी। अरे मैं कहा भी दी? नहीं दी। औरतें भी देती है ऐसी गालियाँ, और यहाँ बोलने की नहीं है। ऐसे शब्द बोलते हैं जिनका पता ही नहीं है। क्या नहीं है? हालेलुया। क्योंकि कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं, कभी उस पर ध्यान, और वो गंदी बातें होती है। हालेलुया। बताऊंगा कभी, प्रभु ने मौका दिया। आमीन। हम क्या बोलते हैं, हमारा पूरा बोलने के ऊपर पूरा अपना ध्यान होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। हम क्या करते हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। तो उसमें चेकिंग होगी। नया जीवन। आगे क्या लिखा है? जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के अनुसार जो सृजा गया, वो कैरेक्टर उस जीवन को अपनाइए। आगे, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। किससे सच बोले? कौन है पड़ोसी? कौन है पड़ोसी? हाँ, जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ है। हालेलुया। ये भी मेरी पड़ोसी प्रेमलता है। अभी मेरी पड़ोसी क्या नाम है? बीना है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मेरे साथ है। अगर मैं इनसे झूठ बोलता हूँ तो गलत। यहाँ लिखा है हर एक आदमी अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले। क्या बोले? क्या बोले? सच बोले। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो अपने पड़ोसी से सच बोलो। एक दूसरे को बोलो अपने पड़ोसी से सच बोलो। अरे मजाक नहीं हो रहा है? ऐसे हिलाओ ना, बोलो अपने पड़ोसी से सच बोलो। हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। इसलिए इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो। हर एक, लिखा है, अपने पड़ोसी से क्या बोलो? सच बोलो। अभी कोई पूछेगा कई बढ़िया से तुम्हें? हाँ, वो तेबिया से ना तो कोई आवाश है अपने को महान बनाने के लिए। हालेलुया। लिखा है झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से क्या बोलो? सच बोलो। हालेलुया। आमीन। आगे, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में क्या है? एक दूसरे के अंग है।
एक दूसरे के अंग। और क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। लिखा है सूर्य डूबने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और ना शैतान को बस 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 हमें फ्रेज कर लो हमको ये चीनी मुझे हमने बताई दे। हाँ उन्हें शौकल भी देख दो हमें पानी रोटी भी अलग अलग। ऐसा है ना, ऐसा करते हैं लोग। मैंने खुद सुना है घर जाके जाना मैंने आज कल बताई दे हमको ये चीनी में कल है। अरे परिवार में बाहर की बातें छोड़ो। क्या आत्मिक आत्मिक गिने जाएंगे ऐसे आदमी? हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। क्रोध तो करो पर गुस्सा आ जाता है, आदमी का स्वभाव है, आता है। पर ऐसा गुस्सा ना हो जिसे जो पाप करवा दे। लिखा है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे। सूर्य अस्त होने तक। आगे और ना शैतान को अवसर दो। लिखा है उससे शैतान को अवसर मिलता है। किसको अवसर मिलता है? लिखा है शैतान को अवसर ना दो। आगे चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। लिखा है अगर किसी से चोरी हो गई या किसी ने चोरी कर दी, लिखा है फिर से चोरी ना करे, सुधर जाए फिर। आगे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। भले काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। ऐसे नहीं कि अपने लिए कमाए, देना भी सीखो। लिखा अगर किसी की आवश्यकता है तो देने के लिए भी हाथ बढ़ाना है। आगे कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। लिखा आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो जिसमें दूसरे की तरक्की हो, जिसमें दूसरे का फायदा हो। आपको बोलने से पहले ये देखना है कि आपके बोलने से परिणाम क्या होंगे। आप बोल रहे हैं, उस बोलने से किसी का परिवार तो नहीं टूट रहा है, या किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, या किसी की हानि तो नहीं हो रहा है। हैं? हालेलुया। आप जो बोलते हैं उसका एक बार ये देखना कि मैं जो बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, उसका असर क्या होने वाला है। उसको गंदी बात बोलते हैं। ऐसी कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ऐसी बातें निकले जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो या दूसरे की तरक्की हो। सुलटी बातें। कैसी बातें? कुछ आदमी उल्टा ही बोलते हैं, मैंने देखा है, उनके शब्द ही उल्टे होते हैं। वो उल्टे को सुलटे मान बैठे हुए हैं। बोलेंगे नहीं मुझे बोलो गलत ना मुझे बोलो नहीं हो तो ठीक। हालेलुया। सच को पहचानो, सच को पहले जानो फिर मानो। पहले जानो फिर मानो, बिना जाने। आमीन। हो गया पूरा? हाँ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। हाँ लिखिए जिसके कारण तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगी है, तुम पर मोहर लगी है। आप लोग वैलिड हो। कैसे लोग हो? कागज तब तक वैलिड नहीं होता जब तक उस पर स्टैंप नहीं लगती। तब तक वो एक साधारण कागज रहता है। जब स्टैंप लग जाती है उसके बाद वो वैलिड किया जाता है, वैलिड होता है, उसकी वैल्यू होती है। हालेलुया। और स्टैंप कौन लगाता है? अधिकारी। कौन लगाता है? लिखा है तुम पर भी छाप लगी है। क्या लगी है? स्टैंप लग चुकी है यहाँ धरती पे कि तुम स्वर्ग के लिए चुने गए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर छाप नहीं लगी होती ना तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। हम दौड़ा के शैतान परेशान करता लोगों को, दुष्ट आत्माएं, लोग उससे ग्रसित होते, लोग मर जाते, बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। परंतु जब छाप लग गई, क्या लगी है? आपको चिन्ह लग गया है कि आप स्वर्ग के लिए चुने गए हैं। इसलिए आपको कोई छू नहीं सकता संसार की वो क्या नाम दुनिया की ताकतें। हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। आगे हो गया। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव। क्या क्या लिखा है? प्रकोप, कड़वाहट, कलह और निंदा और वैर भाव, सब कुछ ये गंदी चीज़ें तुम में से हटाई जानी चाहिए। क्या क्या? गिनो एक बारी, एक एक करके बोलना। ये लड़का क्या नाम? जितू, एक एक करके बोल। सब प्रकार की कड़वाहट। बोलो सब प्रकार की कड़वाहट। कड़वाहट समझते हैं?
अंदर ही अंदर हैं जाना मुक्का रोटी खाने दी भी नहीं क्या ले गुस्सा होता दिमाग खराब हो पते ले जाते मुक्का निकालने सब प्रकार की कड़वाहट हैं और क्या लिखा है और प्रकोप और क्रोध क्रोध ये प्रकोप ही है एक ही कंडीशन के दोनों हैं क्रोध थोड़ा प्रकोप उससे हैवी वाला होता है आगे और हाँ कलह और निंदा कलेश निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे बैर भाव दुश्मनी निंदा ये लिखा है सारी चीज़ें तुम्हारे मुंह दिमाग से तुम्हारे जीवन से दूर होनी चाहिए हालेलुया आगे एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो एक दूसरे पर दया करो करुणामय हो और जैसे किस पर दया करो किस पर दया करो किस पर दया करो एक दूसरे पे हालेलुया आगे और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सारी बातें इसी में आ गई है लिखा है मसीह ने जैसे तुम्हारे गुनाह माफ किए एक दूसरे को भी तो माफ करो ये ले मेरे जीवा आदि रहो जंदी हाँ उन्होंने देखा तेरे केवड़िया शाह मेरे बेटा ही माशाल्लाह ऐसी है लोगों की मानसिकता हालेलुया जैसे मसीह ने क्षमा किया लिखा तुम भी माफ़ करो तुम भी क्या करो कुछ दिन जीना नहीं ज़िंदगी में क्षमा करेंगे अच्छा हल्का करेंगे अपने आप को क्षमा ना करना अपने ऊपर बोझ रखना है क्षमा ना करना अपने जीवन को कड़वा बनाना है क्षमा ना करना परमेश्वर के दंड का इंतज़ार करना होता है क्योंकि अगर हम दूसरे को माफ़ नहीं करते तो परमेश्वर कैसे माफ़ करेगा लिखा है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी ऐसा लिखा है तुम करो क्षमा तो तुम्हें क्षमा मिलेगी आमीन हालेलुया और आगे हो गया आमीन नेक्स्ट वचन रोमियो 8:13-14 रोमियो 8 का 13-14 क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ लिखा अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे शरीर तो बहुत सारी चीज़ें बोलता है लालच आता है उसमें हैं अहम आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें शारीरिक जो चीज़ें हैं लिखा अगर तुम उसमें दिन काटोगे तो मर जाओगे अगर आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे इसका मतलब है अपना जीव रोकना जा सारी चीज़ें नहीं करनी है तो जो दिमाग बोलता है बहुत चीज़ों में अपने आप को रोकना होता है हालेलुया जोर से बोले अगर किसी को शुगर है उसका मन मीठा खाने के लिए बार बार बोलता है सपोज करो अगर वो खाता जाएगा परहेज नहीं करेगा मरेगा कि जिएगा उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना पड़ेगा क्या रखना पड़ेगा क्योंकि इलाज से अच्छा परहेज होता है इलाज से अच्छा इलाज होता है अच्छा कि परहेज है परहेज करेंगे तो बचाव होगा ना अगर आप हॉस्पिटल तक चले गए हैं तो उससे क्या होगा आपको खुद करना है आपको क्या करना है एक उदाहरण दूं मैं आपको सब यहीं पर हैं बोलो मैं यहाँ हूँ सब यही ना हालेलुया इलाज से परहेज दूसरे के चलाए चलेंगे या अपनी सोच से चलेंगे तो बर्बादी की ओर बढ़ेंगे आमीन एक गांव में एक रास्ता था जिसमें हमेशा एक्सीडेंट होता था ध्यान से सुनना मैं पूछ सकता हूँ
एक गांव से एक रास्ता आता था चट्टान वाला, जिसमें हमेशा एक्सीडेंट होता था और हमेशा वहाँ हादसे होते थे। हालेलुया। तो हमेशा उनको अपनी पीठ पर उठा के चारपाई पर लोगों को ले जाना पड़ता था, क्योंकि उधर रोड की सुविधा नहीं थी। तो उस एरिया में वो आम हो गई थी, वो चीज़ें कैसी हो गई थी, आम था। कईयों के टांगे बाजू टूटे, कईयों के फ्रैक्चर कुछ हुए, कई मर भी गए। तो वहाँ एक समाज सेवा की संस्था आई। उन्होंने कहा, हो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि हमारी कंडीशन है जी, रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा भी नहीं कि हमको तो बस पीठ पर उसको क्या चारपाई पर उठा के ले जाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर वहाँ हॉस्पिटल है। हालेलुया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए है एक एम्बुलेंस लगाते हैं फ्री। क्या लगाते हैं, फ्री में एम्बुलेंस लगाएंगे। तो एम्बुलेंस में वो लेते गए पेशेंटों को, मतलब उनको जो एक्सीडेंट वाले लोग होते थे। कुछ टाइम के बाद वो उनका जो टारगेट था वो पूरा हो गया, वो बंद हो गया कुछ टाइम में। बोला जी अब तो एम्बुलेंस भी ख़राब हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। एक बार फिर आया एक समाज सेवी, एक संस्था, उसने कहा कि ठीक है जी हम क्या करें। बोला ऐसा यहाँ पर जो है एम्बुलेंस आती थी, अब नहीं है। बोला कोई नहीं, आपके गांव में हम हॉस्पिटल बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, फिर जितने भी गिरते वो वहाँ पर इलाज करने के लिए ले जाते। कुछ टाइम के बाद उनका भी पैसा बंद हो गया पीछे से आना, और वो हॉस्पिटल बंद हो गया। तो उन दोनों में से किसने अच्छा काम किया, जिसने एम्बुलेंस लगाई या जिसने हॉस्पिटल बनाया। हाँ जी, हाँ जी, जिसने हॉस्पिटल बनाया। हाथ खड़ा करो जो इनके साथ है। अरे हाथ तो खड़े करो। किसने अच्छा काम किया, जोर से मुंह से बोलो, मर्द लोग बोलो, किसने अच्छा काम किया। हाँ जी, हाँ किसने काम किया अच्छा, हाँ हाँ हाँ, खड़ी उठ जरा, खड़ी उठ। किसी ने नहीं, क्यों, पीछे बोलो, पीछे। क्योंकि उन्होंने सड़क ही नहीं बनवाई, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, एम्बुलेंस लगवाई, पर जो जरूरी था वो नहीं किया उन्होंने। सब ताली बजा जरा लड़की के लिए। अब देखो, इतनी छोटी बात आपके दिमाग में नहीं आई। भला होता कि वो रास्ता ठीक करते जहाँ से एक्सीडेंट हो रहा था। हाँ? अगर वो रास्ता ठीक करते जहाँ से लोग मर रहे थे तो भला तो वो था। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस का क्या काम है। लोग आपको ऐसे उलझाएंगे, मेन बात नहीं बताएंगे। समझ आ रही बात। मेन बात आपको खुद खोजनी पड़ेगी। अब इस लड़की ने दिमाग चलाया तो उसने सोचा नहीं, कह रहा हॉस्पिटल ले आ रहा है, दूसरा एम्बुलेंस लगा रहा है, वो रास्ता ठीक क्यों नहीं कर रहा है। एक्सीडेंट तो रास्ते से हो रहे हैं। समझ आ गई बात। बोलो मैं लापरवाह हूँ। बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। बोलो मैं लापरवाह हूँ दिमाग से। ठीक बोला कि गलत बोला मैंने। हालेलुया। तो उसके साथ एक उदाहरण फिर है। एक समुंदर, एक नदी है, बीच में क्या है, नदी है। दो लोग आ रहे, वो दोनों अनजाने, नदी क्रॉस नहीं करना जानते। नदी क्रॉस करना नहीं जानते। एक आदमी पार से आया, उसने कहा जी, एक को बोलता है भाई मेरे को टपा, दूसरा बोलता है मेरे को टपा। वो थोड़ा हेल्दी मत आता, उसने कहा मैं एक को तो ले जाता हूँ, मैं दोनों को ले जा सकता हूँ। हालेलुया। उसने एक बंदा पीठ पर उठाया, बीच रास्ते में जाके थक गया, कहते हुए मेरे को खड़ हुई। भला मैं कुछ नहीं कर सकता। भला वापस ले जाऊंगा तो भी तो नहीं है, पार ले जाऊंगा, मैं तो गया थक भाई। उसने एक पत्थर देखा, उसको पत्थर पर रख लिया वहाँ नदी में, बड़ा सा। हालेलुया। खुद निकल गया। दूसरे के इशारे पे चलना। किसके इशारे पे। हालेलुया। फिर दूसरा आदमी फिर आया पार से। वो दूसरा कहता है जी यार भाई मैं यहाँ रह गया, मेरा भाई ले गया उस बार आधे उसमें छोड़ दिया, क्या नाम, नदी में, अब मैं भी फंसा हूँ। कहते मेरे साथ आ जाए, मैं सिखाऊंगा चलना। बोला नहीं 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 नहीं। उसने उसको खींच के ले गया। ना 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 ना, वो रो रहा है जोर जोर से, मर जाऊंगा। नहीं मरेगा, चल तो। आधे रास्ते तक उसको बच रहा हूँ, इधर ठीक है, मेरा जोड़ीदार भी इधर ही होना चाहिए पर। तो खींच के तो ले गया था, उसके बाद वो भी चला गया।
हालेलुया। जब मुश्किल आई, फिर एक तो बेचारा पीठ पर लाया था, उसको तो क्या पता था, पर जिसको खींच के लाया उसने ट्राई करना शुरू कर दिया। ऐसा भी बोला था, ऐसा भी बोला था, ऐसा भी रखना था पैर, है ऐसे से कर करके वो नदी क्रॉस कर गया। पार जाको उसने कहा हिम्मत आ गई, अब तो मैं तेरे को जलाऊंगा। फिर वापस आके उसने उसको ले गया। हालेलुया। तो इन दो में से किसने अच्छा काम किया? बोलो। जिसने घसीट कर ले गया, उसको खींच के। हालेलुया। और जब तक उसने खुद कोशिश नहीं किया, तब तक नदी क्रॉस नहीं हो पाई। तो आपको ये सारी चीज़ें हो सकती है। कोई आपको पीठ पर उठा के आधे तक ले जा सकता है, कोई आपको घसीट के, पर जब तक आप अपने को स्थिर नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी जिम्मेवारी स्वयं नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपने कदमों में खुद खड़े नहीं होंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। समझ आ रही बात? हालेलुया। इसलिए बाइबल की शिक्षा में सिखाती है कि ये मुझे करना है। बोलो, ये मुझे करना है। मुझे प्रभु के वचन में स्टैंड करना है, मैंने चलना है। दुनिया ऐसे करती है। दो उदाहरण आपको दिए ना, हॉस्पिटल भी खोला, एम्बुलेंस भी लगाई, मेन काम नहीं किया। किसी ने पीठ पर उठाया और कोई घसीट के ले गया। हालेलुया। पर सफलता कब हुई? हाँ जी। और इससे हमने क्या सीखा है? दूसरों के सहारे, दूसरों के सहारे। हालेलुया। और जो पानी वाली बात है, डर से बाहर आना है, डर से, क्योंकि चलना ही नहीं चाहता था, आधे तक तो घसीट के ले गया उसको, डर 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 डर। पर जैसे पूछाड़ो ना, तब मोर दो कहा ना कर दो है, तब तो उसने सोचा मैं अब इन्हें मारिए तो तीनों मारिए, तब तो उसने हिम्मत बांध ली ना चलने के लिए, और निकल गया पार। डर एक गुलामी है, डर एक, यीशु मसीह आज़ाद करने आया है। यीशु मसीह वचन आज़ाद करेगा। कौन आज़ाद करेगा? हालेलुया। मनुष्य के भरोसे बिल्कुल ना रहिए। आइए अगला वचन पढ़ते हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 22 से पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, तन मन लगाकर। आगे, आमीन। अधिक प्रेम रखो। कैसा प्रेम रखो? नाप तोल नहीं। हालेलुया। एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करो। आगे, यूहन्ना 2:29। यूहन्ना 2:29। पहला यूहन्ना 2:29। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हालेलुया। यदि आपको ये विश्वास है कि यीशु धर्मी है, तो ये भी लिखा है कि जो धर्म के काम करता है वो यीशु से जुड़ा है, वो उससे पैदा हुआ, यीशु से। धर्म का काम करना क्या होता है? लोगों ने पाप करने के लिए जो है धर्म का नाम दे दिया है। हालेलुया। धर्म वो है जो धार्मिकता के काम करता है, मनुष्य के हित का काम करता है। धर्म किसी को ऐसा धर्म नहीं कोई जो दुनिया में जैसी बातें होती हैं उसमें नहीं जाएंगे। भला काम करना धर्म है और बुरा काम करना पाप है। इसी को धर्म और पाप बोलते हैं। और बुरा क्या है? बुरा वो है जिसमें दूसरे का नुकसान हो। भला वो है जिसमें जो जनहित में है वो भला है, जो जनहित में नहीं है वो क्या है? बुरा है। आमीन। समझ आ गई बात? सेकंड लास्ट एक वचन फिर है, पहला यूहन्ना 4:5। पहला यूहन्ना में ये
वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। हाँ लिखा है जो संसार के हैं वो संसार की बातें बोलते हैं, संसार की बातें बोलेंगे भी, क्योंकि संसार के हैं वो लोग। आगे, और संसार उनकी सुनता है। संसार उनकी सुनता भी है। हाँ, तो हम तो प्रभु में हैं, हालेलुया, आत्मिक लोग, तो उनका परमेश्वर उनकी सुनेगा। सेकंड लास्ट वचन, पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसा जन्म पाया है? परमेश्वर के वचन से नया जन्म में होगा। दुनिया की बातों से वही पुराना जीवन जिसमें दुनिया चल रही है। लास्ट वचन इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे क्या रखो? किससे रखो? ते सरना जुड़ दो नहीं तो पोरू मरी लो। ऐसे है लोगों के विचार हैं। तो प्रभु मुझे माफा न करो लो, ऐसा भी सुना मैंने लोगों के मुँह से। अरे प्रभु माफ नहीं करेगा दुनिया में कैसे रहेगा? ते तो घुमो रहा पोरू, इतना बड़ा पो क्या हो गया हो? इतनी बड़ी तो बात ही नहीं है। क्या रखो? सबसे मेल मिलाप रखो, कुछ नहीं होता। हालेलुया। और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रताई के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जिस पवित्रताई के बिना कोई प्रभु को कभी नहीं देख पाएगा। हालेलुया। उसके खोजी हो जाओ। काय के खोजी हो जाओ? पवित्रताई के। काय के खोजी हो जाओ? काय के खोजी हो जाओ? आमीन। बुराई को मत खोजो, भलाई को ढूंढो। क्या ढूंढो? भलाई को, बुराई को मत ढूंढो। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।